हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ मुकेश शर्मा और हम यूट्यूब पे आ गए हैं अनदर वीडियो के साथ। और ये वीडियो जो है वो होने वाला है फ्रांसिस बेकन का जो ऐसे है ऑफ स्टडीज़ जो हमारे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है। उस पर मैं काफ़ी बातें कर चुका हूँ हमारे चैनल में, पेड चैनल में, बेकन के बारे में, उसकी स्टाइल के बारे में, उसमें जो अफोरिज्म है, उसमें जो एपिग्रामेटिक क्वालिटी है वो, उसकी पिथीनेस जो है उसके बारे में, और उसके वर्ल्डली विजडम के बारे में। तो मैं सीधा ही एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस की तरफ बढ़ूँगा। आप ध्यान से सुनते जाइएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनेंगे आरपीएससी में वो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है 99% केसेस में वो फैक्चुअल क्वेश्चन ही होंगे, तो फैक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना। हियर वी गो। Studies serve for delight, for ornament and for ability. According to Bacon, studies जो हैं वो तीन पर्पज़ हैं, उसके तीन पर्पज़ को सर्व करती हैं वो। फर्स्ट पर्पज़ इज़ डिलाइट, सेकंड इज़ ऑर्नामेंट एंड थर्ड इज़ एबिलिटी। और इसमें हालांकि वो खुद भी समझा रहे हैं आगे, फिर भी अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं। डिलाइट का मतलब यहाँ पर है कि किस तरह से वो आपको एन्जॉयमेंट देती हैं, आपको मतलब प्रसन्नता देती हैं। ऑर्नामेंट का मतलब है कि आपकी जो क्वालिटी है उसको ऑर्नामेंटेटिव बनाना, उसको बोलने की, है ना, कम्युनिकेशन की जो क्वालिटी है खासकर, है ना, उसको ऑर्नामेंटेटिव या डेकोरेटिव बनाना। और एबिलिटी की बात जो करता है उसमें आपका कोई भी जो बिजनेस है, आपका कोई भी जो काम है, उसको वो क्या करती हैं, बढ़ाने में हेल्प करती हैं आपको, आपके बिजनेस को, है ना। तो वो कैसे करती हैं, लेट्स सी, आगे भी पढ़ेंगे अपन। देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। उनका जो सबसे मेन यूज़ है खुशी के लिए, पहला जो यूज़ है ना, वो किस में है, प्राइवेटनेस एंड रीडिंग। तो मतलब क्या है उसका कि जो प्लेजर के लिए लोग पढ़ते हैं वो, उससे क्या होता है, इट हेल्प्स वन टू डेवलप एन एप्रिसिएशन फॉर ग्रेट राइटिंग, है ना। आप अकेले में, तन्हाई में जब भी होंगे तो आप कभी भी अकेला फील नहीं करेंगे, है ना, बिकॉज यू विल हैव योर मैटर फॉर रीडिंग। आप जो बुक पढ़ रहे हैं, जो भी कुछ ऐसे पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, यू विल हैव दैट थिंग। तो आपको अकेलेपन में, या जब आप दुनिया से रिटायर का मतलब नौकरी से रिटायर होना नहीं है, जब आप थोड़ा सा काम धाम से दूर होकर थोड़े टाइम के लिए अकेला रहना चाहते हैं, तब आपको वो हेल्प करती हैं, आपको प्लेजर देती हैं। फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ऑर्नामेंट का मतलब है कि स्टडीज़ अलाउ वन टू थिंक एंड स्पीक विद ग्रेटर क्लैरिटी, है ना, मतलब आपको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ बोलने में, है ना, और सोचने में भी हेल्प करती हैं। एक अब तक देखिए, मैं आपको थोड़ा सा मैं अलग जाके कुछ बताना चाह रहा हूँ, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, कि अब तक 1950s तक हम ये मानते आ रहे थे कि हमारा जो दिमाग है वो लैंग्वेज को कंट्रोल करता है। बट ऐसी स्टडीज़ हुई हैं जिनसे साबित होता है कि हमारा दिमाग लैंग्वेज को कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि लैंग्वेज हमारे दिमाग को कंट्रोल करती है। और इसको अपन बहुत ही इजी तरीके में समझना चाहें तो अपन ये बोल सकते हैं कि क्या आप बिना लैंग्वेज के सोच सकते हो कुछ? आप सोच के देखिए, जब आप ये यूट्यूब वीडियो देख रहे होंगे तो आप कुछ भी सोचेंगे तो वो किसी लैंग्वेज में ही सोचेंगे, है ना, बिना लैंग्वेज के आप सोच भी नहीं सकते। तो मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो स्टडी करेंगे, आपके पास आपकी वोकैबुलरी जब अच्छी होगी तो यू विल बी एबल टू स्पीक इन अ बेटर वे, है ना। सो आपकी लैंग्वेज जो है, आपके बोलने का तरीका जो है वो डेकोरेटिव होगा, ऑर्नामेंटेटिव होगा और अच्छा लगेगा लोगों को। एंड फॉर एबिलिटी इज इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। एंड एज फार एज एबिलिटी इज कंसर्न, कि एबिलिटी को किस तरह सर्व करती हैं स्टडीज़, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि इफ़ यू आर रीडिंग फॉर योर बिजनेस, तो इट विल अलाउ यू टू राइज टू द टॉप ऑफ योर रिस्पेक्टेड इंडस्ट्री। मीन्स आप अपनी संबंधित इंडस्ट्री में सबसे ऊंचे जाने में सफल हो पाएंगे। आज खासकर देखिए कितना पुराना ऐसे है ये, है ना, 1597 का लिखा हुआ है। और आज के युग में भी जो बोलने वाला व्यक्ति है वो डेफिनेटली दूसरे लोगों से क्या होता है, ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा ऊपर जा सकता है ना। तो ये तो था आपका फर्स्ट पैराग्राफ, छोटा सा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। बेकन कहते हैं कि फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स वन बाय वन। नाउ एक्सपर्ट मैन का मतलब यहाँ पर बेकन का क्या है, पीपल हु आर और हु हैव प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बट नॉट नेसेसरली अ फॉर्मल एजुकेशन इन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। मतलब ऐसे लोग जिनको बहुत फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली हो, लेकिन वो अपने काम धंधे में अपने अनुभव से जिन्होंने एक्सपर्टीज़ गेन की हो, तो वो क्या कर सकते हैं,
दे कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स, वो अलग अलग प्रकार की चीज़ों को जज कर सकते हैं और वो काम एग्जीक्यूट बने, वो अपने अपने काम को निपटा भी सकते हैं वन बाय वन, एक एक करके। मतलब ये है कि यहाँ पर वो कह रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी एक्सपर्टीज से, अपने अनुभव से एक्सपर्टीज गेन की होती है काम को कर करके, जैसे करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान वाला, तो वो काम को अपने एक एक करके सुलझा सकते हैं। बट वो कह रहा है बट द जनरल काउंसिल्स एंड द प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स कम बेस्ट फ्रॉम दोज हु दैट आर लर्नड। परंतु अगर आप एक पर्टिकुलर, मान लीजिए कोई मिस्त्री है या कोई एक पर्टिकुलर कारीगर है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो अपने लकड़ी के काम में, मान लो लकड़ी का काम करता है वो, तो उसमें वो एक्सपर्ट हो सकता है बिना पढ़ाई के। परंतु अगर आपको सामान्य कोई सलाह चाहिए हो या फिर चीज़ों को, प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स का मतलब क्या है कि चीज़ों को आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक बनाना हो, कोई भी मामला हो चाहे। मार्शलिंग का मतलब होता है चीज़ों को सही तरीके से लगाना, और प्लॉट का मतलब वैसे तो होता है कहानी, लेकिन मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ों को रखना। उसके लिए कम बेस्ट, वो आती है बेस्ट किससे, फ्रॉम दोज दैट आर लर्नड, उनसे जो पढ़े लिखे हैं, जो जिन्होंने स्टडीज़ की हैं। मतलब एक आदमी एक्सपर्ट हो सकता है परंतु वो सिर्फ अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होगा, उसके लिए तो मानते हैं स्टडीज़ ज़रूरी नहीं है। लेकिन आपको अगर सलाह चाहिए कोई, आपको अगर चीज़ों को निपटाना है, आपको चीज़ों को अगर एक तरीके से करीने से लगाना है, तो आपको स्टडीज़ बहुत ज़रूरी हैं। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडी इज स्लोथ। अब वो बिकॉज बेकन की अर्थ है कि वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, तो वो आगे बढ़ रहा है। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज़ इज स्लोथ, स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा समय बिताना आलस्य की निशानी है। स्लोथ माने आलस्य। बिकॉज अगर आप स्टडी करते रहेंगे और स्टडी जो आपने किया है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे, तो यू विल बी अ लेजी पर्सन टू यूज़ दैम टू मच फॉर ऑर्नामेंट। और अगर आप अपने बोलचाल में, ऑर्नामेंट आपको याद होगा, बोलचाल की बात चल रही थी पहले, तो अगर आप बोलचाल में बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव बनाकर स्टडीज़ को यूज़ करते हैं, इज अफेक्टेशन, तो वो दिखावा होगा। क्या होगा? दिखावा। टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स, और अगर आप केवल अपनी स्टडीज़ के बेसिस पर ही जजमेंट लेने लग जाएं, इज़ द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर, तो इसका मतलब होगा कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्कॉलरली शो कर रहे हैं। मीन्स यू आर नाउ फार अवे फ्रॉम रियलिटी और प्रैक्टिकलिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टडीज़ ज़रूरी हैं, परंतु ये तीन चीज़ें, तीन फ़ायदे थे स्टडीज़ के, और तीन ही चीज़ें आपको स्टडीज़ के साथ नहीं करनी है। नंबर एक, तो आप बहुत ज़्यादा समय बिताएंगे तो आलसी कहलाओगे आप। अगर आप बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव बना दोगे लैंग्वेज को, जैसे अपन कई बार सुनते हैं मिस्टर शशि थरूर को, तो उनकी लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा क्लिष्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती है, तो हम उनका मजाक भी उड़ाते हैं, उन पर जोक्स भी बनने लगे हैं, उन पर मीम्स बनने लगे हैं, है ना। तो ये दिखावा लगता है कई बार। और अगर आप केवल स्टडीज़ के बेसिस पे ही कोई डिसीजन लेने लग जाएं, जजमेंट लेने लग जाएं, तो आप जो हैं वो स्कॉलर बनेंगे ज़रूर, लेकिन आप प्रैक्टिकलिटी से दूर जा रहे होंगे। बिकॉज स्टडीज़ जब तक प्रैक्टिकलिटी उनमें नहीं मिक्स हो जाती, उनके साथ नहीं जुड़ जाती, तो फिर वो स्टडीज़ ज़्यादा काम की नहीं रहती हैं। थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं हम, तो वो कहता है कि दे परफेक्ट नेचर, स्टडीज़ जो होती हैं वो हमारे नेचर को परफेक्ट बनाती हैं, है ना। जैसे मैं कहता हूँ कि लिटरेचर पढ़ने वाले व्यक्ति जो है वो बहुत ही अच्छे ह्यूमन बींग्स होते हैं। एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, वो नेचर को परफेक्ट बनाती ज़रूर हैं, लेकिन उनको अगर आपको परफेक्ट बनाना है स्टडीज़ को, तो आपको उनमें अपना एक्सपीरियंस भी जोड़ना पड़ेगा। फॉर नेचुरल एबिलिटीज़ आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, क्योंकि जो एबिलिटीज़ हैं हमारी वो बिल्कुल प्राकृतिक अवस्था में पाए जाने वाले पौधों की तरह होती हैं। दे नीड प्रूनिंग, ये प्रोइनिंग लिखा है, ये ओल्ड इंग्लिश वाला वर्ड है। प्रूनिंग है, प्रूनिंग का मतलब होता है उनको काट छांट की ज़रूरत होती है। जैसे एक अपने पौधा लगाते हैं तो उसके अगर अपन काट छांट नहीं करें तो वो कहीं भी बढ़ जाता है ना, सुंदर नहीं लगता। तो इसी तरह से नेचुरल एबिलिटीज़ होती हैं, अगर उनको हम प्रून नहीं करेंगे स्टडीज़ द्वारा अपनी एबिलिटीज़ को, अगर हम उनकी काट छांट नहीं करेंगे, अगर उनको डेकोरेट नहीं करेंगे, उनको अच्छा नहीं बनाएंगे, तो वो भी एक पौधे की तरह हो जाएंगे। सिमिली है यहाँ पे ये लाइक वाला वर्ड जो है। बाय स्टडी, किसके द्वारा परफेक्ट बना सकते हैं अपन एबिलिटीज़ को? बाय स्टडी, अध्ययन द्वारा। एंड स्टडीज देम सेल्व्स, और स्टडी जो खुद हैं, डू गिव फोर्थ डायरेक्शंस टू मच एट लार्ज, स्टडीज़ अपने आप में ही आपको बहुत सारे डायरेक्शंस दे देंगी। मतलब अगर आप स्टडी करते हैं तो आप अपनी एबिलिटीज़ को बहुत बड़े या बहुत ज़्यादा हद तक क्या कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, बशर्ते दे बी बाउंडेड इन बाय एक्सपीरियंस, कि स्टडीज़ केवल किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, सिर्फ पढ़ो, फिर उस किताबी ज्ञान को, उस स्टडी को आप क्या करो, अपने एक्सपीरियंस द्वारा प्रैक्टिकल यूज़ करके देखो।
और फिर जाके स्टडीज़ क्या बनेंगी, परफेक्ट बनेंगी, और फिर वो आपके नेचर को भी क्या बनाएंगी, परफेक्ट बनाएंगी। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडी, जो धूर्त आदमी होते हैं, चालाक आदमी होते हैं, दे कंडेम स्टडीज़, वो स्टडीज़ को अच्छा नहीं मानते, वो उसकी भर्त्सना करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज क्राफ्टी मैन जो होते हैं वो सोचते हैं कि बस जो ज्ञान है वो हमें ही है, और जब भी उनका ज्ञान जो है किसी किताब द्वारा कॉन्ट्राडिक्ट किया जाता है तो फिर उन्हें अच्छा नहीं लगता है। इसलिए क्राफ्टी मैन क्या करते हैं, चालाक आदमी क्या करते हैं, दे कंडेम स्टडीज़, सिंपल मैन एडमायर देम, और जो साधारण आदमी होते हैं दे ओनली एडमायर देम, बस तारीफ करते रहते हैं, हाँ अच्छा 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 अच्छा। बट इट इज़ द वाइज मैन यूज देम, पर बुद्धिमान लोग वे होते हैं जो स्टडी करते हैं और स्टडी जो उन्होंने की है उसको अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। क्यों? फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज़, बिकॉज स्टडीज़ जो होती हैं वो आपको ये नहीं सिखाएंगी कि हमें यूज़ कैसे करना है। बट दैट इज़ अ विजडम विदाउट देम, परंतु ये एक ऐसी विजडम है, एक ऐसी बुद्धिमत्ता है जो उनके बिना, अब मैं पहले हिंदी कर देता हूँ फिर इसकी बात करेंगे एक्सप्लेनेशन की। एक ऐसी विजडम है जो उनके बिना होती है, एंड अबव देम, उनसे ऊपर होती है। वन बाय ऑब्जर्वेशन, जो कि ऑब्जर्वेशन द्वारा जो है प्राप्त की जाती है। ये तो इसकी हिंदी हो गई, लेकिन रियल मीनिंग क्या है इसका? मतलब ये है कि आप किताब पढ़ोगे, वो आपको अपना यूज़ नहीं सिखाएंगे। एक विजडम ऐसी है ये उनके यूज़ की कि आपको उनके बिना ही वो विजडम सीखनी पड़ेगी। मतलब ये है कि आप किताब पढ़ रहे हो और कोई किताब में, कोई स्टडी में आपने कुछ सीख तो लिया आपने, लेकिन उसको प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करना है ये आपको किताब नहीं बताएगी, ये तो आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। मैं आजकल की किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ किताबें आजकल ऐसी आती हैं जिसमें ना डू इट योरसेल्फ DIY किताबें आती हैं जिनमें आपको सब कुछ बताया जाता है। मैं बेकन के समय की बात कर रहा हूँ। किताबें आपको खुद नहीं बताएंगी कि यूज़ कैसे करना है। तो ये तो ऐसी विजडम है जो उनके बिना और उनके परे है। मतलब आपने पढ़ लिया, अब आपका खुद का ऑब्जर्वेशन जो होगा कि आप क्या सोचते हैं उस स्टडी के बारे में और उसको कैसे यूज़ करना है, ये आपका खुद का डिसीजन होगा, है ना। तो किताबें जो हैं वो आपको ये नहीं बताएंगी कि हमें यूज़ कैसे करना है, परंतु किताबें ज्ञान से भरी हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, बिकॉज पूरा ऐसे पढ़ाने लग गया मैं तो फिर ये 25 मिनट से भी ऊपर जाएगा, एंड आई फियर कि वो वॉइस वाली प्रॉब्लम ना हो जाए फिर से। तो दैट विल बी ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।